everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point। फिर से आपका स्वागत है Starbird Edu Point पे। आज मैं आपके साथ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्लास 10th के थर्ड पार्ट के साथ हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जो IUPAC नेम होता है वो आपका 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सो आपको पता है कि जो लास्ट 3 वीडियोस में मैंने इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पीछे जाकर पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इनको समझने के लिए। अब IUPAC नेमिंग जो हम करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो देख लेते हैं वो रूल्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं नेमिंग से पहले। देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले जब भी हम IUPAC नेम दे रहे होते हैं कंपाउंड्स को, कार्बन कंपाउंड्स को, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो कार्बन एटम्स की। ठीक है, अब उस चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक बॉन्ड हो, है ना, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, और आपका फंक्शनल ग्रुप भी उसमें होंगे। ठीक है, तो इन सबको हमें देखना है कि इन सबको इंक्लूड भी करना है। ठीक है, नेम द चेन फ्रॉम वन एंड टू अदर इन सच मैनर so as to give a lowest number in the following order of preference। ठीक है, अब आपके फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रेफिक्स भी होंगे, तो उसमें देखना क्या है कि आप किसको आप लोवेस्ट नंबर देंगे। ठीक है, किधर से आप राइट से या लेफ्ट से किधर से आप नंबरिंग देना शुरू करेंगे, उसके लिए आपको प्रेफरेंस देनी होगी इन सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले पे आप कोशिश करें कि लोवेस्ट नंबर आप फंक्शनल ग्रुप को दें। उसके बाद फिर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखिए कि उसको भी एक लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई बॉन्ड है, तो आप उसको पहला नंबर देंगे, या फिर जिस तरफ से इनको लोवेस्ट नंबर मिल सकता है उस तरफ से कार्बन चेन की काउंटिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग उनको देंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप प्रेफिक्स को नंबर देंगे। तो यहां से आपको देखना कि आपकी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग आपको लोवेस्ट देना है। नंबर 3, द पोजीशंस ऑफ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स। मींस 1 2 3 से आप उनको प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस हैं उनको नंबर से इंडिकेट किया जाएगा। और कैसे, जो नंबर, जो पोजीशन होगी यानी जो नंबर आप दे रहे हो प्रेफिक्सेस या सफिक्सेस को, और उसके नेम के साथ में कैसे सेपरेट करेंगे, हाइफन। हाइफन तो आप जानते हैं जैसे जो डैश जैसा लगाते हैं नाम के बीच में, ये आपका क्या होता है, हाइफन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो गया है, पेंट टू आइन। ठीक है, पेंट हाइफन टू हाइफन आइन। यहाँ पर ये बता रहा है कि पेंट मतलब ये आपका वर्ड रूट है। ठीक है, पेंट वर्ड रूट हम यूज करते हैं 5 कार्बन एटम्स की चेन के लिए। तो यहाँ से ये हमें पता चल जाता है कि जो कार्बन चेन है हमारी उसमें 5 कार्बन एटम होंगे एंड 2 आइन। ठीक है, जो 2 नंबर है ये आइन के लिए स्पेशली बताया गया है। ठीक है, तो आइन हमारा प्राइमरी सफिक्स है जो कि यूज होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है तो वहां पर हम आइन यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। और 2 नंबर पे यानी कि 2 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, जहां से आपने कार्बन एटम की काउंटिंग शुरू की है वहां से सेकंड नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है पेंट टू आइन। नेक्स्ट, हाँ, अगर आपको ये चीज में प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि पेंट टू आइन है क्या, ये कैसे दिया गया है, तो आगे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जिसके थ्रू आप ये चीजें समझ सकेंगे, और जितने भी ये रूल्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको इंक्लूड करते हुए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिससे ये सारे रूल्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है आपका, if there are more than one substituents then they should be written in alphabetical order। ठीक है, substituents वो होते हैं जैसे आपका
ये क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, यहाँ पे दिए गए जैसे क्लोरो ब्रोमो और मेथिल एथिल, ये जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट है और इनके जो नेम होते हैं वो हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखकर थोड़ा अजीब लगेगा, 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 अल, ठीक है, इस तरह से नाम दिया गया है। तो यहाँ पर अजीब ये है कि भाई 3 नंबर पहले लिख दिया गया और 2 नंबर को बाद में लिखा गया। तो ठीक है, यहाँ पर यही चीज समझने की है कि जो ब्रोमो है, ये ब्रोमो आपका और ये क्लोरो दोनों आपके क्या है, प्रेफिक्स हैं, ठीक है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर पे क्लोरो है, फिर भी हमने उसको बाद में लिखा है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरो है उसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है और ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो बी हमारा सी से पहले आता है, ठीक है, इसलिए ब्रोमो वर्ड हमें पहले लिखना है। अब इसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ठीक है, किसी भी नंबर पे हो, लेकिन अगर ब्रोमो यानी बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और क्लोरो हमारा सी बाद में आता है बी से, इसलिए इसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट वर्ड इज यूज्ड फॉर चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स, जहां पे कार्बन एटम्स 4 होंगे वहां पर उस चेन का नाम हमें ब्यूट से लिखा जाएगा, ठीक है। और ब्यूट हमारा क्या है, वर्ड रूट है। अब इसके आगे आप देख रहे हैं कि ये एन लिखा है, ठीक है, लेकिन ई यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये है तो ब्यूटेन, क्योंकि जो भी हमने इसमें लिया है कंपाउंड उसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन आएगा, ठीक है, ब्यूट के आगे। लेकिन क्या है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते समय हम क्या करते हैं कि लास्ट में जो ई होता है उसको रिमूव करके और फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ देते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स में आता है तो उसका नाम हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे सफिक्स हमारा यहाँ पे होता COOH, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता ओइक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाता ओइक एसिड, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर दिया गया है, तो एल्डिहाइड को 1 नंबर हमने दिया है, ठीक है। और हमें यही हमने देखा है कि फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर पे रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर अभी ठीक से नहीं भी समझ आई है, और ज्यादातर लोगों को नहीं भी समझ आएगी, जब तक आप एग्जाम्पल्स कुछ एक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको ये चीज उतने अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो लेट्स सी एग्जाम्पल्स। यस, फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ओके। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, अब आप इनकी नंबरिंग, आप इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं नंबरिंग के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हमें देखना ये है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको हमें लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि 5 कार्बन एटम्स में से ये वाला हमारा जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड नंबर के कार्बन पे है, ठीक है। तो हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो वी विल गिव नंबर 1 this carbon and 2 this carbon and 3 this carbon and 4 this carbon and लास्ट में हम इसको नंबर देंगे 5, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए ये आपका जो ये डबल बॉन्ड है ये इस जगह पर होता, ठीक है, 4 नंबर पे जो हमने दिया है, तो हम इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देते, हम इसको फर्स्ट नंबर यहाँ पे दे देते, सेकंड नंबर इसको दे देते, ठीक है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट से करें या राइट से, बट आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इनको आपको लोवेस्ट नंबर देना है। तो हमारी इस कार्बन चेन में क्या है कि हमारा 2 नंबर पे यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्योंकि कार्बन आइटम 5 है तो इसका जो वर्ड रूट बनेगा वो होगा पेंट, ठीक है। इसकी पूरी टेबल हमने पीछे वाली जो वीडियोज है उसमें डिस्कस किया है, तो आप वहां से इन चीजों को समझ सकते हैं कि अगर 1 कार्बन है तो मैथ और 2 है तो एथ, 3 पे प्रोप, है ना, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट, एंड इसी तरह 5 पेंट, हेक्सेप्ट, ठीक है। ये सब वहां पर डिटेल में बताया गया, आप वहां से उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट हमारा यहाँ क्या बनता है, पेंट। अच्छा, इसके बाद जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है जिसमें हम डबल बॉन्ड या बॉन्ड जो होते हैं हमारे
यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सफिक्स में। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ईन, ठीक है, ENE। अगर जो हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल ना होता, तो हम उसको एन लिखते। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन, यानी YNE, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो ईन है क्योंकि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब जो IUPAC नेम लिखने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट हमारा क्या हुआ, पेंट। फिर उसके बाद हाइफन लगाकर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हमारा है उसका नंबर लिखते हैं। तो 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हमारा क्या है, इन। तो हम इस तरह से इसको पेंट टू इन नाम देंगे, ठीक है। अब इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि आप 2 नंबर पहले लिख दें, टू पेंटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नेम हुआ इस कंपाउंड के लिए। let's see another example. Yes, this is our next example and here you can see यहाँ पे जो कार्बन, अच्छा हाँ, एक चीज हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कार्बन के साथ ये किस तरह से जुड़े हैं। तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी होती है 1। अब ये वैलेंसी जो है ये होती है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनकी ये हैबिट होती है इस तरह से कि जो उनका आउटर सेल है उसमें 8 कार्बन हो जाएं, ठीक है। तो 8 कार्बन होने पे क्या करता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। और अगर ये ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, किसी और अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कार्बन कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 4 लाइनें यहाँ बनी हुई है और 4 लाइनें ये क्या बताती है, बॉन्ड को बताती है, ठीक है। जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, यानी इसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आप ये देखिएगा कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ जुड़े हैं, तो ठीक है, यहाँ पर 3 यानी कि 3 वैलेंसी, जो इसकी वैलेंसी 4 है इसको 3, तो ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये 1 जो है कार्बन टू कार्बन, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी पूरी 4 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसमें क्या है कि ये 2 तो आपके हाइड्रोजन है और ये 2 हो गए बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या है कि ये 2 कार्बन टू कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन टू कार्बन 2 हो गए तो बाकी बचे ये इधर 2 हो गए, और 2 और 2 4, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट होती है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन के लिए ये आपके 2 हैं और एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये, यानी कि यहाँ पर 4 वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी इसकी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि एक हमारा बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, एक इस तरफ H के साथ, H के साथ, तो ये वाला C जो है 3 H और 1 C के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, इस डबल बॉन्ड की जगह मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, तो क्या होता, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता, क्योंकि कार्बन टू कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यानी कि अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 इसके ये हो गए बॉन्ड और एक बॉन्ड, ये 4 हो जाते, 4 हो जाते। और अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड ये हो जाते और एक ये वाला हो जाएगा, तो फिर क्या है 4 इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होने पे जो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है हट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से बॉन्ड के बारे में समझ में आएगा, क्यों यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से आएंगे और किस तरह से इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो किस तरह से अटैच होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल। यस, हियर यू कैन सी CH3 CH, और इस C के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक Br यानी कि ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये Br होता है ब्रोमीन आपका। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो C है इसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो है आपका एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको बोलते हैं CHO। ये आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO। और इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है या जो इसका नेम है, एक्चुअली इसका नेम एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, लेकिन जो इसके लिए सफिक्स यूज होता है वो होता है अल, AL, अल, ठीक है। तो क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है एक तरह से, और ये कार्बन से इसका एल्डिहाइड ग्रुप जो बना है वो कार्बन है इसमें सबसे पहले, ठीक है, तो इसको हम काउंटिंग में ले लेते हैं। और हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर देना है, तो लोवेस्ट नंबर देने के लिए हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इस बार हम राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देन वी विल गिव first number this carbon atom, okay, this is first, this is second, and this is third carbon atom, this is fourth carbon atom। अब यहाँ पे हमने देखा है कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 कार्बन एटम्स की है। अब इन 4 कार्बन एटम्स के लिए 4 नंबर के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्यूट वर्ड रूट लिखा हुआ है। अब जो प्रेफिक्स हैं, ठीक है, प्रेफिक्स में हमारे आते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो हो गया आपका, ठीक है, एथिल, मेथिल, ये सारे जो होते हैं ये आपके प्रेफिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रेफिक्स हैं, ठीक है, 2 प्रेफिक्स एक साथ हैं। क्या है? क्लोरो 2 नंबर पे और ब्रोमो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट अगर आप बात करें कि प्राइमरी सफिक्स, अब प्राइमरी सफिक्स इसलिए यूज करेंगे एन। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होगा? एन। और जो एन है ये क्या बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड को बता रहा है। कार्बन टू कार्बन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, लेकिन कार्बन टू कार्बन जो बॉन्डिंग है वो है सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हम यूज करेंगे? एन। हमें जो चेन सेलेक्ट करनी है उसमें कार्बन चेन ही सेलेक्ट करनी है, और जो हमें बॉन्ड भी देखनी है वो कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड देखनी है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे, ओके। अब आपका सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि हम इस सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसके लिए वर्ड रूट सेकेंडरी सफिक्स जो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसके लिए जो यूज करते हैं वर्ड वो क्या होता है? Al, ठीक है। तो Al हमें बताता है कि हमारे कार्बन चेन में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए कि IUPAC नेम लिखा किस तरह जाता है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पीछे एग्जाम्पल में मैंने जब रूल्स में बताया उसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनके हम प्रेफिक्स यूज करते हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा बी पहले आता है, ABCD को अगर देखें तो, और सी हमारा बाद में आता है, इसलिए हमारा ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो आपका क्लोरो है वो सेकेंड नंबर पे जुड़ा हुआ है और ब्रोमो आपका थर्ड नंबर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें इन नंबर्स को नहीं देखना है, हमें 3 और 2 को नहीं देखना है, हमें देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी और सी डी जो भी आपके आते हैं इस तरह से, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं कि बी पहले आता है सी से, इसलिए ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा, ठीक है। ब्यूटेन, अब आपने देखा ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम्स, एन एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, लेकिन जब भी हम फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? ई को रिमूव कर देते हैं। जो ब्यूटेन में ई था उसको हमने ई को क्या किया? रिमूव कर दिया, और उसको रिमूव करने के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है? Al। अब Al क्या है? हमारा फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है, इसलिए हम इसको 1 Al भी लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे 1 ना भी लिखें, आप केवल ब्यूटेनल भी लिखेंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर पे जो होता है उसको हमें स्पेशली डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए
हम इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। और अगर आपने 1 लगा दिया है तो भी कोई गलत नहीं है, ये और भी ज्यादा करेक्ट है क्योंकि ये आपको बता रहा है कि 1 नंबर पे Al लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और भी आपको देखनी है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा, या तो ये राइट साइड में आपको मिल जाएगा या लेफ्ट साइड में, या अगर नीचे ऊपर भी कहीं जुड़ा हुआ है तो भी उसको आपको 1 नंबर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके आगे कोई कार्बन एटम जोड़ते हैं तो वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा, फिर वो कोई कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमेशा कार्बन चेन के स्टार्टिंग में ही जुड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि जो भी हम ये भी रूल्स में था कि जो भी नंबर होता है सब्स्टिट्यूएंट का और जो नेम होता है सब्स्टिट्यूएंट का, यानी कि प्रीफिक्स जो लगा रहे होते हैं, उनके बीच में हम हाइफन यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें यहाँ पर नंबर्स और नेम के बीच में हाइफन्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, और ब्रोमो से जब 2 क्लोरो लिख रहे हैं तो भी यहाँ पे हाइफन यूज होगा। और इसी तरह से जब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप हमने लिखा है, यानी कि जब हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है और उसका नंबर हमें बताना है, तो उनके बीच में भी हाइफन लगाना जरूरी होता है। ये IUPAC नेम का एक रूल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये एग्जाम्पल भी। एक्चुअली आज की वीडियो में ये 2 एग्जाम्पल्स ही मैंने लिए हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए एक या 2 वीडियो 2 पार्ट में हो सकता है बन जाए, तो 2 पार्ट और भी शायद इसके आ सकते हैं, तो आप उनको देखना ना भूलिएगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और उन एग्जाम्पल्स के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि IUPAC नेमिंग में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे इनके नेम्स लिखने हैं। तो guys, thank you for today. I hope you enjoyed this video and you will learn more for this topic. Okay, thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe my channel. And till I am coming back with next part of this video, this topic. Till then, be safe, be happy and bye bye.